दोस्तों, मनीष कश्यप को वोट आप लोग नहीं दीजिएगा, आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिट्टू सिंह बोल रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, आखिर क्यों मनीष कश्यप पर गुस्साए हुए हैं। देखिए, गुस्सा की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश होगा कि मनीष कश्यप जी को वोट आप लोग नहीं दीजिएगा। आखिर क्यों? मनीष कश्यप तो गरीब का मसीहा है। भाई, मैंने वीडियो पूरा देखिएगा, हाथ जोड़कर गुजारिश है, वीडियो पूरा बिना देखे हुए कोई भी कमेंट या किसी भी प्रकार का निर्णय आप लोग नहीं लीजिएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग मनीष कश्यप को वोट नहीं दीजिएगा, जनसुराज को वोट नहीं दीजिएगा, प्रशांत किशोर को वोट नहीं दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा बताइए। क्योंकि मनीष कश्यप भूमिहार है। तब भूमिहार को वोट क्यों नहीं? प्रशांत किशोर पंडित जी है। हाँ। तो ये अपर कास्ट है। अच्छा, मनीष कश्यप भूमिहार है तो अपर कास्ट हो गया, प्रशांत किशोर जी पंडित जी हैं तो अपर कास्ट हो गया। अच्छा। तो जब अपर कास्ट हो गया, अगर ये लोग सरकार सत्ता में आएंगे, मनीष कश्यप जी विधायक बनेंगे, तो कहीं ये हम लोगों जैसे छोटे तबके के लोग अगर हैं, पासवान हो गए, हरिजन हो गए, कुर्मी कुशवाहा हो गए, या गुप्ता शाह हो गए, या जो कोई भी गरीब तबके के ओबीसी या फिर SC ST है, इन लोगों का तो ध्यान ये लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि ये लोग अपर कास्ट है। इसलिए बिहार में जनसुराज की सरकार नहीं आनी चाहिए। बिहार में मनीष कश्यप जी को विधायक नहीं बनाना है। अगर किसी को विधायक बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, तो किसी भी पासवान समाज के लोगों को बनाइए, किसी भी हरिजन समाज के लोगों को बनाइए। जीतन राम मांझी जी को बना सकते हैं, चिराग पासवान जी को बना सकते हैं, मुकेश सहनी जी को बना सकते हैं। किसी भी गरीब तबके के या गरीब तेजस्वी यादव नहीं बन सकते? तेजस्वी जी को बनाइए ना, तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री बनाइए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए, सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। लेकिन मनीष कश्यप को आप लोगों को वोट नहीं देना है, प्रशांत किशोर जी को वोट नहीं देना है, जनसुराज को वोट नहीं देना है, क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टियां हैं। बड़ी पार्टियां मतलब बड़े कास्ट है, बड़े जाति के लोग हैं। ये लोग छोटे जातियों को जो है वो उस तरीके का इज्जत सम्मान नहीं देंगे। ऐसा मतलब आपको कहाँ से लग गया कि ये मतलब वो पंडित है, वो राजपूत है, मतलब कि वो लोग मतलब इस तरीका से छोटे जात के साथ व्यवहार करेंगे? ऐसा कैसे आपको? अब हम बताते हैं, बिहार है भैया। हाँ भैया, बिहार है, और बिहार में पता है बिना जात के नाम पर वोट नहीं होता है, चुनाव में वोटिंग नहीं होता है। यहाँ लोग देखते हैं कि ये मेरे जात का नेता है, ये मेरे जात का आदमी है, ये मेरे जात का पार्टी है, ये मेरे जात का विधायक है, और उसी आधार पर बिहार में वोट होता है। तो ऐसे अगर हो जाएगा जाति बात पे अगर चलेगा तो तेजस्वी यादव जीतेगा, न करवा चिराग पासवान जीतेगा। हाँ तो भैया बोल तो रहे हैं, चिराग पासवान जाति से आ रहे हैं। बहुत सारा उनका मतलब गरीब तबके या छोटे तबके के लोग माना जाता है ना, पासवान जाति, SC ST है, छोटा तबका है, मतलब निम्न वर्गीय लोग हैं। बनाइए चिराग पासवान को मुख्यमंत्री, बनाइए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। अब प्रशांत किशोर जी पंडित जी हैं, मुख्यमंत्री अगर बन गए तो कहीं बिहार से कहीं हो ना हो सारा OBC समाज को, SC ST को कहीं भगा दिए बिहार से, तो मनीष कश्यप अगर विधायक बन जाए, अगर भूमिहार है एकदम, कहीं जो है मतलब बिना किसी भी अपना जाति को छोड़ करके किसी को भी अपने साथ नहीं रखे, तो किसी को भी भाव इज्जत नहीं दिए, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। कहला अब बताते हैं ना भैया, हम इसलिए बोले हैं शुरुआत में कि वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा ये कहना है भाई कि आप वोट जाति के नाम पर मत दीजिए, बिहार को जात के आग में मत धकेलिए। अगर आपको वोट देना है तो आप मनीष कश्यप को नहीं दीजिएगा वोट, आप जनसुराज प्रशांत किशोर को नहीं दीजिएगा वोट, लेकिन उस इंसान को भी वोट मत दीजिएगा जो इंसान आपसे जात के नाम पर वोट मांगे। आखिर देंगे किनको? अब सवाल आता है कि आखिर बिहार में साला करे क्या? भाई राम कुमार मैटर तो ये है कि यहाँ तो पता नहीं न चलता है कि कौन नेता सच्चा है, कौन नेता ईमानदार है, कौन नेता जाति का राजनीति नहीं करता है, कौन नेता दारू मुर्गा पर वोट नहीं मांगता है, कौन नेता जो है सही में हमारे लिए काम करके देगा। बिल्कुल। तो भाई बात को गहराई से समझिए। मेहमान को अगर कुछ दिनों के लिए आप घर में रखते हैं तो मेहमान की भी इज्जत होती है और घर वाला उस मेहमान का भी इज्जत करता है। लेकिन वही मेहमान अगर घर बसा के बैठ जाए तो वही मेहमान का न इज्जत होता है, न घर वाले करना चाहते हैं, न उसका इज्जत होता है, वो इज्जत नहीं होता है। बस वही कहानी है।
अगर आप बिहार में किसी भी विधायक को कंटिन्यू आप हर 5 साल पे चुनाव हुआ उसी को जिताइएगा, चाहे वो काम करे चाहे नहीं करे, आप उसी को जिता दीजिएगा। कोई भी मुख्यमंत्री अगर बन रहे हैं तो लगातार उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाते रहिएगा, तो बात खत्म, बात खत्म। जब किसी को आप बार बार जिताइएगा तो बार बार जो जीत करके अगर सत्ता पर बैठ रहा है, कुर्सी पर बैठ रहा है, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आपके लिए काम वो करेगा जो आप चुने, नहीं काम किया हरा दिए। देखिए, बिहार के जनता इस बार जाग गई है। 2025 का जो चुनाव है ना, इसमें पूरा जाग गई है। पहले बिहार के जनता के साथ था कि 2 आदमी था, एक आरजेडी था, एक ने बीजेपी या जेडीयू, तो दोनों मिलल था, डबल इंजन के सरकार, लेकिन तीसरा कोई नहीं था। तीसरा में आज अब जन सुराज आ गया है। पहले ऑप्शन नहीं था, आरजेडी को तो कोई जिताना नहीं चाहता था। जन सुराज में प्रशांत किशोर जी तो पंडित जी हो गए ना। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मनीष कश्यप भूमिहार हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीष कश्यप भूमिहार है। अब छोटे तबके के लोगों को इज्जत नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी पंडित जी है, लोगों को इज्जत नहीं देंगे छोटे तबके के लोग, तो बिहार में लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग इज्जत करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि वो लोग इज्जत नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। ये सवाल भैया जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरा कथन है ना, दरअसल ये कथन हमारा नहीं, हमको पता था। किनको है बताइए? ये जो कथन जो मैं कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप भूमिहार है, आप लोगों से गुजारिश है वोट मत दीजिएगा, मैं प्रशांत किशोर जी को वोट नहीं दीजिएगा, जन सुराज को वोट नहीं दीजिएगा, ये कथन हमारा नहीं है। ये कथन उन लोगों का है जो लोग बिहार में जात की राजनीति करके, और वो लोग जो जात के नाम पर वोट देकर बिहार को इतना गंदे कहे कि किस गर्त में धकेल दिए बिहार को, कि आज अगर कोई बिहारी जो है अगर किसी दूसरे प्रदेश में जाता है तो उसको जो है अगर शर्म के मारे वो कहता नहीं है कि हम बिहारी हैं। बिल्कुल। अगर वहां के कोई लोकल, अगर आप मुंबई चले जाइएगा, दिल्ली चले जाइएगा, कहीं दूसरे प्रदेश गुजरात चले जाइएगा, और कोई पूछेगा कि भैया आप कहां से हो, तो आपको शर्म लगेगा कि आप बिहारी बोले। आपको कहेगा कि अगर बिहारी बोल देंगे बिहार से हैं तो कहीं हमको बुर्बक समझ लेगा, हमको लूट लेगा। बिल्कुल, मतलब उनको इज्जत भी नहीं करता है। इज्जत नहीं करता है, तो इसके पीछे का कारण कौन है? बिहारी के नाम पे बहुत सारा कलंक भी लगल है। मतलब बिहारी को लोग एक गाली की तरह समझता है। बिल्कुल। क्या बिहारी को एक गाली की तरह समझना चाहिए? उत्तर प्रदेश और बिहार एक समय में दोनों राज्य जो था वो बहुत नीचे था। ये हमारे उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का सरकार हुआ करता था, उस समय यूपी का इतना बुरा हाल था मत पूछिए। लेकिन आज जब वहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, छोड़िए बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब से यूपी का जो कायाकल्प हुआ है, आप जाकर देखिए बनारस, समझिएगा उत्तर प्रदेश क्या है। आप जाकर देखिए इलाहाबाद, आप समझिएगा बना ये यूपी उत्तर प्रदेश क्या चीज है। आप जाकर देखिए गोरखपुर, आप जाकर देखिए लखनऊ, आप जानिएगा कि उत्तर प्रदेश क्या है। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान तो योगी आदित्यनाथ जी का है। तो आपको इसी चीज को समझना होगा कि जाति धर्म से हट करके उस नेता को चुनना होगा, चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो जन सुराज हो, या चाहे इन लोग नहीं भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन आपको जिस दिन आप लोगों के दिमाग से ये हट जाएगा कि मुझे पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर देख के, अगर ये सब देख करके वोट अगर जिस दिन बंद हो जाएगा ना, बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, बिहार बदल जाए। बिहार के जनता के आप इतना हल्का में ले रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस चीज को नहीं समझती। बिहार को जनता, भैया बिहार के जनता के इतना हल्का में न लीजिए। खाली जे मतलब कि मान के चलिए कि जिनका नेता है एक बार स्टेज पर आएगा, बोलेगा मेरे जात का कोई अगर हाथ लगा देगा तो मैं ये कर दूंगा, बस सब उसी को वोट देगा। इसी चीज को बदलना है। ये नेता लोग जो अपना घर भर दिए, अपना नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारे हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो पहले से रह चुके विधायक जी हैं पहले के, उनका हाजीपुर पटना में कितना ज्यादा संपत्ति हो चुका है। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी हो। मंगल पांडे जी को लेकर खुलासा नहीं हुआ है, कितना बड़ा खुलासा हुआ है, फ्लैट लिए 84 लाख रुपए का कोरोना काल में दिल्ली में, बताइए। और वो 84 लाख रुपया ऐसी ही, अभी उस फ्लैट का दाम 5 करोड़ रुपया है, बताइए। तो ये पैसा एक विधायक और मंत्री के पास कहां से आएगा? बताइए कि इतना पैसा कहां से आएगा बिना घोटाला किए हुए? तो आप लोगों को समझना होगा कि मंत्री और विधायक और सांसद ये लोग जनता के सेवक है, हम लोगों के सेवक है। लेकिन ये सेवक लोग राजा कैसे बन जा रहे हैं?
पूरा जनता क्योंकि को ये चूस के- हाँ क्योंकि ये जनता का पैसा लूट रहे हैं, ये जनता को चूस रहे हैं, ये हम लोगों को चूस रहे हैं, इसीलिए वो राजा बनते जा रहे हैं और हम लोग और गर्त में जाते जा रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितना खराब है आज आपको पता नहीं है, कितना गंदा हो भैया, चुका है। बिल्कुल खराब है। लोगों को कहता है कि बताइए बड़ा बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार है, वो लोग घूस खाते हैं, ये करते हैं। अरे खुद जो सरकार है वो तो खुद घूस खाता है, तो नीचे वाला क्यों नहीं खाएगा? ये हमको इसीलिए सवाल है। ये सब चीज को अगर बदलनी है तो मैं नहीं कहता हूं कि मनीष कश्यप को वोट दीजिए या प्रशांत किशोर को वोट दीजिए या जन सुराज को वोट दीजिए, नहीं। आप उस विधायक को चुनिए जो विधायक किसी भी पार्टी का हो, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, कोई पार्टी, जनसुराज, कोई भी पार्टी का वो अगर नेता है, अगर वो उसके अंदर आपके क्षेत्र में काम करने की शक्ति है, आपको दिखता है ये बंदा मेरे क्षेत्र में काम करेगा, आप उस विधायक को वोट दीजिए। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो या कुछ भी हो, अगर वो काम करने वाला है तो आप उसको वोट दीजिए। और 5 साल में काम नहीं किया तो उसको हटा दीजिए। बिल्कुल हो गया। एगो इन्ने करवा विपिन सर भी अभी काम कर रहे हैं, अच्छा काम किए हैं। विपिन सर को वो जीतते अगर हैं कि नहीं? मौका मिले तो जितना मैं समझता हूं कि वो शायद काम करेंगे। काम इसीलिए- करने वाला व्यक्ति करेंगे नहीं, इसीलिए, हाँ, करेंगे वो। करेंगे। 5 किलो राशन दिलवा रहे हैं, आप हल्का में ले हाँ, रहे हैं। तो वो काम देखो इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो नया नया चुनाव जीतेंगे, नया नया विधायक बनेंगे। और नया नया जब अब हम ही विधायक बनते हैं, सोच के चलो, हमको बनना नहीं है अभी, लेकिन अगर हम विधायक बनते हैं तो नया नया जोश आएगा, नया नया गर्मी होगा, तो हमारा युवा चेहरा, युवा मतलब शक्ति रहेगा, तो हम उतना मेहनत करेंगे क्षेत्र में, जानेंगे कि नया खून है। नया, हमेशा नया खून को मौका देना चाहिए, हमेशा। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अपना अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द बिट्टू सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।